जय साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन है दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का एनसीईआरटी और एससीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक का है, जो सीरीज 2 नंबर है भूगोल का, है ना। और ये टॉपिक नंबर बताया दोस्तों, हम लोग का टॉपिक नंबर भी 2 है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने भूगोल का एक टॉपिक करा दिया जिसमें 113 प्लस MCQ था। और ये जो सेकेंड है दोस्तों यह टॉपिक, इस सेकेंड टॉपिक में आपको बता दें 224 प्लस MCQ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है दोस्तों, है ना। और आपको बताएं दोस्तों, जितने भी क्लास नोट्स है रुक्मिणी प्रकाशन का वो सारे कवर किए जाएंगे इस हमारे चैनल पे। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस चैनल पे क्लास नोट्स जो है रुक्मिणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म का होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट किया जाए। कंटेंट आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों इसका। हम लोग भारत का भूगोल जो है एनसीईआरटी 6 से 12 प्रश्न संग्रह जो था वो हमने कर लिया है। अब जो करना है दोस्तों, भारत का भूगोल करना है, ठीक है। जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन दिया है, वो हम लोग करेंगे। जिसमें पहला देखिए क्या आता है क्वेश्चन, ये पूरे हम लोग कवर करते हैं इसका। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है दोस्तों, पूर्णिया जिला सबसे आगे है, ठीक है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि सोने के रेशे के नाम से भी इसको जाना जाता है, जूट को, ठीक है। और यह बता दें विश्व में प्रथम स्थान है भारत के उत्पादन में। अगला देखिए, बिहार में लगभग कितना क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो आपको बता दें कितने क्षेत्र पे होता है दोस्तों, 60% पे होता है, ठीक है। आधा से भी ज़्यादा क्षेत्र पे जो है क्या होता है, कृषि होता है बिहार में। और बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है बल्कि कृषि ही राज्य के अधिकांश जन्म सम्मान की जीवन शैली भी है। राज्य की जनसंख्या का बता दें 89%, ना दोस्तों 89% जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें 80% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध से है दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बता दें सिंधु नदी भारत में लगभग कितना है, 1134 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 1134 किलोमीटर है। बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु की अन्य सहायक नदियां कौन है, काबुल है, कुर्रम है, झेलम है, रावी है, ब्यास है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, सिंधु नदी है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से होकर निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पे, स्थापित किया गया था सिंदरी में। सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर इसका बी है, सिंदरी। और सिंदरी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, भारत का जो प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया। सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना कब होती है, 1951 ईस्वी में होती है। 1951 में इसकी स्थापना किया जाता है। भारत जो है यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत जो है पोटास में मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारत में जो है NPK अनुपात उचित नहीं है। भारत में सबसे अधिक प्रयोग जो है यूरिया का किया जाता है और यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला देखिए, केसर का मुख्य जो है उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में उत्पादित किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और राज्य का नाम और उत्पादन बता दें, जैसे जूट और चावल पूछे तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। गन्ना, गेहूँ, आलू जो है यह यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन MP में सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन। और रेशम कहा जाए तो कर्नाटक में होता है सबसे ज़्यादा। और बाजरा कहा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और चाय के लिए बोले तो असम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था। किस पोर्ट पे पहुंचा, यह पहुंचा पारादीप पोर्ट पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, डी है, पारादीप पे पहुंचा। अमेरिका के पास तेल का सबसे बड़ा संरक्षित पेट्रोल का भंडार है। दिसंबर 2022 के अनुसार भारत को तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है, रसिया है, ठीक है दोस्त, यह याद रखिएगा, रसिया। भारत 80% से अधिक खनिज तेल का आयात रूस के द्वारा पूरा करता है। आयात द्वारा पूरा करता है 80% से भी अधिक।
कांडला पोर्ट कहाँ, कांडला पोर्ट जो है दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला पोर्ट कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है जो नीचे दिया गया है। उद्योग और कहाँ पे अवस्थित है उसके बारे में बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर ए होगा। इसमें यह क्या है दोस्तों, ए का जो है दोस्तों 1 का 3, यानी रेलवे उपकरण जो है भिलाई में, ठीक है। रेलवे उपकरण कहाँ पे है, भिलाई में है। मोटर वाहन कहाँ, जबलपुर में है। पोत निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों, पोत निर्माण आपको कहाँ पे होगा दोस्तों, कोच्चिन में, ठीक है। और साइकिल निर्माण लुधियाना में। नांगल किसके लिए जाना जाता है, नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है, नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन दिया है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मास नदियां ही हैं। तर्क इसका क्या है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि भी करता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होता है, ट्यूबवेल के द्वारा होता है, किसमें होता है यह, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, उत्तर प्रदेश। नलकूपों का संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। तमिलनाडु में तालाबों का सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, तालाब से सबसे अधिक होता है। और भारत में जो है कुओं और नलकूपों के द्वारा 60% से भी 60% भूमि सिंचित भाग है। भारत में सबसे अधिक सिंचित भूमि का प्रतिशत पंजाब राज्य में है। कितना प्रतिशत है, 98% है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। राइट आंसर सी हो गया यहाँ पे। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, लोयस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोयस मृदा कहते हैं। लोयस का मैदान जो है पवन के द्वारा निर्मित होता है। लोयस का मैदान चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, चीन में है। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, सोन नदी होती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, सोन नदी। सोन नदी किधर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, उत्तर की ओर, ठीक है, सोन नदी। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहा उत्पादन करता है, कौन सा राज्य है, ओडिशा राज्य जो है सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत के 4 शीर्ष राज्य है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ भी है, ये भी है, छत्तीसगढ़ भी है, कर्नाटक है, ये भी है, और राजस्थान, ये चारों है, लेकिन सबसे ज्यादा ओडिशा करता है। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, मतलब जो सबसे अलग है उसको चुनना है। कौन है सबसे अलग, ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ जो केरल में, ये नहीं है नीलगिरिया पहाड़ी जो है दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है ही। खरदुंग ला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है ही, ठीक है ना। और गोरीचंद शिखर जो है ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है ही। अगला देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है इसमें दोस्तों। सूची 1 और 2 को मिलाने के लिए इसमें राइट आंसर बी होगा, ठीक है। तो 1 का 3, यानी भीमताल जो है कहाँ पे, भीमताल झील किस प्रकार है, ये टेक्निकल झील, ठीक है, टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक झील है। किस प्रकार की झील है, टेक्टोनिक झील है भीमताल। अगला जो है अष्टमुदी, अष्टमुदी कैसा है, अनुपस्थ जल है, ठीक है ना। गोहन, गोहन कैसा है दोस्तों, गोहन भूसंकलन है। लोनार जो है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख्य है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है, लोकटक झील कहाँ पे है दोस्तों, यह जो है मणिपुर में है। तो क्या होगा इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, कामेट हमने बताया। राइट आंसर यहाँ पे सी बोला। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो कामेट पर्वत की ऊंचाई जो है दोस्तों यह कितना है, 7,756 मीटर है। कितना है, 7,756 मीटर है। और बता दे नाम्बा जो है, नाम्बा बरवा यहाँ पे है ना, नाम्बा बरवा, नामचा बरवा है इसका नाम। यह कहाँ पे है दोस्तों, तो यह चीन में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पे पड़ता है, चीन में। मकालू, मकालू कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, नेपाल और चीन के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, यह भी नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, भारतवर्ष का जो है, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पे, नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है,
यह जो है असम राज्य में है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है बता दो आपको 1901 ईस्वी में स्थापित किया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पे है, गुजरात में है, इसका जामनगर में है स्थित। ठीक है, अगला देखते हैं, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने का क्या कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने का कारण क्या है, इसका कारण है दोस्तों पीली क्रांति है ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, पीली क्रांति। दाल, दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। भारत जो है विश्व का सबसे अधिक खाद्य तेल उत्पादन करने वाला देश है। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध जो है मछली से है। श्वेत क्रांति का दूध से है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध किससे है। अगला देखिए, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है, संतरा के लिए जानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। मेघालय की पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियां अवस्थित हैं। ये पहाड़ियां प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। अगला देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। क्या नाम है दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सी है। अगला देखते हैं, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। यह स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर सी है। भारत जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। राइट आंसर है यहाँ पे सी है, अनाईमुडी है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कर्डमम और तमिलनाडु में स्थित पनली पहाड़ी आदि आती है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुदी जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, गुजरात। तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है, तलचर कोयले की खान कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ। रबी में कौन कौन आता है, गेहूं आता है, जौ आता है, बाजरा आता है ना दोस्तों। खरीफ में कौन आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। खरीफ में कौन सा आएगा दोस्तों, खरीफ में बाजरा आएगा, बाजरा। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाजरा। अगला है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे है दोस्तों, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। तो राइट आंसर डी है यहाँ पे, बागवानी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। कौन सी दर्रा है, पालघाट दर्रा। तो राइट आंसर क्या है, ए है, पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन ये, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। कहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। राइट आंसर ए है। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात है सबसे ऊंचा। राइट आंसर ए है, जोग जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितना है, 255 मीटर है। ठीक है, 255 मीटर है। अगला ही, ओपेक यानी ओपेक यहाँ पे करेंगे मतलब है पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, वियना में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सी आंसर है, वियना। अगला क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है विश्व में सबसे आगे है। किसका उत्पादन में सबसे आगे है भारत, तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है। अगला है, बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। कौन पुराना है, रोहतास के पठार जो है यह पुराना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस चीज से आच्छादित है, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो राइट आंसर बी है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा।
श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1970 ईस्वी को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगला देखिए, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। राइट आंसर यहाँ पे सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पे चलाई गई। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच प्रस्तावित है। और हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना बड़ोदरा में की गई है। बड़ोदरा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? गुजरात में ही है। अगला देखिए, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। राइट आंसर यहाँ पे ए है, ट्रांस हिमालय। अगला देखिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा लाभदायक है? काली मिट्टी। नहवासेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? नहवासेवा बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर बी है। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और वो 8 राज्य कौन कौन है दोस्तों? देखिए सुन लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा राज्य जो है पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य है? मणिपुर है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से। राइट आंसर यहाँ पे सी है। और ऑपरेशन फ्लड की कब से चलाया जाता है दोस्तों? यह भी 1970 ईस्वी से चलाया जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी विधि जो है परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? कौन विधि नहीं है? स्थानांतरित कृषि। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय जलवायु में संबंधित ENSO क्या है? यह है इन नीनो साउदर्न ओसिलेशन है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मिलान करना है हमें, ठीक, कि कौन टिहरी बांध जो है किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तुंगभद्रा बांध किस राज्य में? हीराकुंड किसमें है? देखिए किसमें है दोस्तों? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है, तुंगभद्रा कर्नाटका में है, सरदार सरोवर जो है गुजरात में है, और टिहरी बांध उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक का ए, दो का दो, तीन का तीन दिया हुआ, ठीक है, और डी का 4 दिया हुआ है ना। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है दोस्तों? इसमें सही नहीं है पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? कहाँ पर आकर मिलती है? देवप्रयाग में आकर मिलती है। राइट आंसर सी है, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तमिलनाडु सलेम सुमेलित है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, तमिलनाडु सलेम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, ये सूची 1 और 2 को मैच कराना। मतलब काजीरंगा किस राज्य में है दोस्तों, है ना? काजीरंगा किस में पड़ता है आपको बताइए? काजीरंगा असम में पड़ता है, ठीक है। काजीरंगा अभ्यारण्य जो है असम में है। और बांधवगढ़ कहाँ पे है? बांधवगढ़ जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक। और नंदन कानन जो है, नंदन कानन कहाँ पे है? नंदन कानन को उड़ीसा में है, ठीक। और मेघघाट कहाँ पे है? मेघघाट जो है यह है महाराष्ट्र में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में है। नामचिक नामफुक कोयला कहाँ नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं?
सह्याद्री कहते हैं, तो राइट आंसर सी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सिप किला जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सुमेलित नहीं है ना। एक बार दर्रा के बारे में हमको बता दें, सिप किला दर्रा जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। नथुला दर्रा सिक्किम में है ही, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल में है। देखिए दर्रा काराकोरम जम्मू कश्मीर में, जो जिला जम्मू कश्मीर में, पीर पंचाल जम्मू कश्मीर में, तुजू दर्रा मणिपुर में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में। बोलिए रंजीत नदी कहाँ पे है? रंगीत नदी कहाँ पर है? रंगीत नदी सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जलेपला दर्रा सिक्किम में है। राइट आंसर ये है जलेपला दर्रा। पारादीप भारत की सबसे लंबी नदी है। पारादीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, तो राइट आंसर बी है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सबरीगिरी परियोजना जो है गुजरात में, ये गलत है। नहीं तो ये सब सही है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, और बामी मेला परियोजना उड़ीसा में है, ठीक है। और जो ये है दोस्तों सबरीगिरी परियोजना, यह गुजरात में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। सबरीगिरी परियोजना केरल राज्य में है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल में है, ठीक है। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है? कौन है दोस्तों? यह है आराकानियोमा। राइट आंसर डी है इसका। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई और वह कौन सी वर्ष है? किस वर्ष में हुआ था? 2001 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे बी है। 26 जनवरी को हुआ था। 52वें गणतंत्र दिवस पे हुआ था। 2 मिनट का भूकंप का प्रभाव रहा था। अगला देखिए, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा मिजोरम। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम नदी का है, तो राइट आंसर ए है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है? महानदी पे है। कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अगला है सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन हिम नदी कहाँ पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी में है। राइट आंसर ये है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखिए, कृषि का काटो और जलाओ प्रारूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? उत्तर पूर्वी में। राइट आंसर डी है। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात उद्योग को। राइट आंसर सी है। पश्चिम बंगाल में होने वाला मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काल वैसाखी यानी नार्वेस्ट्स कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? यह जो है पहाड़िया मेघालय राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? यस सी। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स जो है गोवा में नहीं बल्कि कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 74 का। अगला देखिए, और ये सब सही है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता में है, गोवा शिप बिल्डर्स वास्को डिगम्मा नाम है, फिर उपस्थित है वास्को डिगम्मा, और हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स विशाखापट्टनम में है, ठीक। अगला देखिए, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। और राज्य कौन कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र और गुजरात है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से
भारत की कौन सी नदी जो है ज्वारनद मुख बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? तापी नदी, जिसको हम लोग ताप्ती भी कहते हैं। गांधी सागर बांध किस निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है किसका हिस्सा है? चंबल नदी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। राइट आंसर ये है। सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन में सुंदर वन पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोडियम का विशाल भंडार है, वह कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। राइट आंसर ये है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसकी नदी है ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम क्यों विख्यात है? इनका नाम श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। श्वेत क्रांति की स्थापना कब हुआ था? 1970 में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? यह जो है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी दिया है और इसकी सहायक नदी। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? कावेरी की सहायक नदी बताना सुमेलित कौन नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो गोदावरी जो है, मूसी नदी इसकी सहायक नहीं है। ठीक है, कावेरी की हेमावती है, महा नदी की मांड है और कृष्णा का मालप्रभा है। ठीक है ना। गोदावरी की कौन सा है दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी जो है पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, ये सब है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन से राज्य में मिलता है दोस्तों? गुजरात राज्य में मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? रेणुका सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? कौन सी नदी का भारत में उद्गम नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है ना। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश के फुंडुकटो नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? दीक्षी नाम है। तो राइट आंसर सी है, दीक्षी। भारत में रेलवे गाड़ी की शुरुआत कब होती है? रेलवे गाड़ी की शुरुआत 1853 में होती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगी? डी होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर ये है। कपास के उत्पादन में सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन में सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी होगा इसका। द्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। राइट आंसर बी है। लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप निर्मित है, कैसा निर्मित है? तो प्रवाल भीति से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में होती है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? कौन नहीं है? टूडा। टूडी जनजाति जो है हिमालय के ऋतुकीय घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है। बारामूला किस नदी के किनारे पे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्यों विख्यात है दोस्तों? श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी होगी। आवृत्ति के आधार पर मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र क्या है? ये तो लगता हो चुका है दोस्तों, ये फिर से फोटो प्रिंट हो चुका है। इसे हम लोग स्किप करते हैं। हम लोग कितने थे? 97 नंबर पे थे ना। कोरबा कोयला। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला
किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। तो राइट आंसर बी है। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्री से नमी प्राप्त करता है? किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? कौन सी जलवायु उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय। राइट आंसर बी होगा, उष्णकटिबंधीय। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी काजू के लिए उपयुक्त है। कांवड़ताल झील कहाँ पर स्थित है? कांवड़ताल झील बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? किस कंपनी द्वारा किया गया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। राइट आंसर यहाँ पे ए है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ए है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम राज्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए है। बृहद ट्रंक मार्ग मतलब ग्रैंड ट्रंक रूट जो है निम्नलिखित में से किससे होकर संबंधित है? यह सड़क परिवहन से संबंधित है। राइट आंसर ए है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। राइट आंसर बी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कौल है जो सबसे उत्तर में है। और दक्षिणी पॉइंट कौन सी है? ये सबसे दक्षिण में है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर स्थित है। बैरन ज्वालामुखी फरवरी 2017 में अंतिम बार उद्भेदन हुआ था। बैरन का अर्थ क्या होता है? बंजर। अगला है ग्रीष्म ऋतु से होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? केरल में जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत आकार में कैसा है? तो भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है क्या है दोस्तों? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जनसंख्या में देखा जाए तो प्रथम है। अगला देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्य के समूहों से होकर गुजरती है? तो किन राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? कौन सा है मानक यमोत्तर? 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। राइट आंसर ये है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन जो है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं दोस्तों? यह जो है पीठ मृदा गुजरात में पाई जाती है, ये सुमेलित नहीं है। ये राइट आंसर नहीं है, यानी राइट आंसर ये है इसका, सुमेलित नहीं है। ठीक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में होती है, लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। राइट आंसर है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई CST में है। तो राइट आंसर सी है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। जोग जलप्रपात स्थित है, कहाँ पे स्थित है? शरावती नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर डी है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है।
बंगस घाटी जम्मू कश्मीर में, बराक घाटी असम में, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश में, भैरथी घाटी उत्तराखंड में, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में, चुम्बी घाटी सिक्किम में, दून घाटी उत्तराखंड में। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास, डेबसा पास कहने का मतलब डेबसा दर्रा स्थित है, तो किस राज्य में है? डेबसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। असीरगढ़ दर्रा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, चंसल दर्रा हिमाचल प्रदेश में, फोटुला दर्रा लद्दाख में, हल्दी घाटी राजस्थान में, इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश में, कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश में, मयाली दर्रा उत्तराखंड में। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कौन भाग नहीं है दोस्तों? यह जो है कॉमेट इसका भाग नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? कौन सी नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर बना हुआ है तिलैया बांध। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? काकेसियन समूह से है, तो राइट आंसर ए है। हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही अनुक्रम होगा चांडिंग, सिपकी और मूलिंग, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदी में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगी, सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी लगभग 784 किलोमीटर है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? बाजरा है शुष्क फसल। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तो राइट आंसर सी है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा सही है? सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? कितनी दूरी तक है दोस्तों? इसकी दूरी जो है 200 समुद्री मील है। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? किसका सबसे ज्यादा लंबा है? कोलकाता हजीरा का सबसे लंबा है, राइट आंसर सी है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? 12 है, तो राइट आंसर सी है। निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है? कौन सा द्वीप नहीं है दोस्तों? यह जो है 1 और 4 नहीं, एक में क्या है? श्रीहरिकोटा और चौथा है ट्रिंकेट, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत माला से निकलती है? कौन सी नदी है? लूनी नदी है, जो आगे कच्छ के रण में जाके लुप्त भी हो जाती है क्या? अगला देखिए, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? घाटशिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? घाटशिला में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन है? उत्तर प्रदेश है, राइट आंसर है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? किस राज्य का भाग है? पश्चिम बंगाल का है, तो राइट आंसर सी है, पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? किससे होकर निकाली गई है दोस्तों? पेत्रेरू से निकाली गई है, पेन्नेरू से निकाली गई है, पेन्नेरू, राइट आंसर बी है। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है कितना डिग्री है दोस्तों? भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब।
भारत का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है। आंसर डी है, बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? टर्सियरी काल में हुई थी। टर्सियरी काल में। तारापुर प्रसिद्ध है। तारापुर प्रसिद्ध क्यों है? तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी है, महाराष्ट्र में पड़ता है। 1 और 2 को सुमेलित करना है। ये सुमेलित किया जाए। झील और राज्य, कौन सा झील किस राज्य में है? तो वुलर झील जो है किस राज्य में है दोस्तों? वुलर झील आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर में है। लोनार झील कहाँ पे? लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सूची 1 और 2 को इसमें भी मिलाना ही है। आइए, इसमें भी झील और राज्य ही दोस्तों दिया हुआ है। तो सांभर झील जो है राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ पे है? लोनार झील तभी ही बताएं दोस्तों, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील अभी खुद देखे हैं ये दोस्तों, तमिलनाडु में है। और नेकुचिया उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर यहाँ पे भी डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत का सबसे अधिक दक्षता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कौन है दोस्तों? यह है कुंडलकुलम है। कुंडलकुलम भारत का सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कुंडलकुलम तमिलनाडु में बनाया गया है। पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जेमू जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, जेमू। यह कहाँ पे पड़ता है जेमू दोस्तों? सिक्किम राज्य में पड़ता है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत से संबंधित है जेमू। अगला देखिए, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक है? गंगा नदी का। 1 और 2 को मिलाना है। नदी और उद्गम स्थल दिया है। तो इसमें हम लोग सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। सूची 1 में दोस्तों देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? यह राकस झील से निकलती है। सतलज कहाँ से निकलती है? राकस से। और सिंधु जो है बोखर हिमनद से निकलती है। शारदा जो है मिलन हिमनद से निकलती है। तीस्ता जो है कंचनजंगा से निकलती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्या है? महत्व क्या है दोस्तों? महत्व जो है, महत्व तो एक पहला है कि जलवायु संबंधित प्रभाव, दूसरा है प्रतिरक्षा, तीसरा है उर्वर मृदाओं का स्रोत। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 9 डिग्री चैनल स्थित है। कहाँ पे स्थित है 9 डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल राज्य है अग्रणी राज्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। राइट आंसर सी है। काल वैसाखी चलती है, किस राज्य में चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है काल वैसाखी। काल वैसाखी जो है मौसम का एक ये है, जब मौसम आता है तो मनाया जाता है। कर्क रेखा निम्न से होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरेगी? उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। राइट आंसर बी है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? शिवालिक कहते हैं। तो राइट आंसर ए है शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। राइट आंसर इसका सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। राइट आंसर बी है। कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? कौन अरब सागर में स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप स्थित है। राइट आंसर इसका बी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
अरब सागर में कौन गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ऑर्किड भारत के कौन सा भाग में उगाई जाती है? ऑर्किड भारत के किस राज्य में किस भाग में उगाई जाती है? तो ठंडे और घाटी क्षेत्र में उगाई जाती है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो राइट आंसर ए है। बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। राइट आंसर यहाँ पे सी है, गोपालगंज। एक सींग वाला राइनो यानी गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। राइट आंसर ये है। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है? किसमें सबसे ज्यादा बढ़ा है दोस्तों? सबसे ज्यादा आपको बता दें मेघालय में बढ़ा है। राइट आंसर सी है। नीचे लिखे गए अक्षांशों में से भारत का मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन है? मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश का नाम कितना है? डिग्री है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में सही कौन नहीं है? यह केवल चावल उत्पादन में सफल हुई थी, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार राज्य। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित देश में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4096.7 किलोमीटर की रेखा है। बिहार के पिछड़ापन का सबसे मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है पूंजी निर्माण का निम्न दर। राइट आंसर डी है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास के लिए है? किसके विकास से है? किसके विकास से है? राजमार्ग के विकास से। राइट आंसर यहाँ पे डी है। बिहार का सुख किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना है। तो राइट आंसर बी है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? यह जो है पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के बीच स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? 1972 में लागू किया गया था, है ना। इस अधिनियम में जो जनवरी 2023 में संशोधन किया गया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? कौन है? तोमू रीरी जो है खारे पानी की झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुदी है। राइट आंसर बी है। अनायमुदी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2695 मीटर। मयूरभंज खनिज किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। राइट आंसर सी है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? कौन है दोस्तों? बिहार राज्य है। बिहार में कौन से जिला दोस्तों? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो राइट आंसर ए है। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? जमुई में स्थित है। राइट आंसर ए है, जमुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? कहाँ पे निवास करती है? जम्मू कश्मीर में निवास करती है गुज्जर और बकरवाल जनजातियां। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी हुई है? कौन सी झील बनी है दोस्तों? लोनार झील। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कौन राज्य करता है दोस्तों? कर्नाटक करता है। तो राइट आंसर सी है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है?
सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है जो कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पे है, महानदी पे है। और हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है दोस्तों, 4800 मीटर। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंगरौला जो है, सिंगरौला सिंगरौली सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कोयला खान। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पे दोस्तों, हाजीपुर में है। टोटल अभी कितना जोन हो चुके हैं दोस्तों, 18 जोन हो चुके हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां जोन कौन है ये याद रखिएगा, दक्षिणी तटीय रेलवे है जो विशाखापत्तनम है। ठीक है। भारत में तांबे का तीसरा सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड है। तो राइट आंसर सी है, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, हस्तांतरित कृषि और राज्य दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए, तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना हमें। बेबर जो है बिहार में है, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। बेवर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेवर कहाँ पे पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, एमपी में। आगे जाइए, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में है, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में है। राइट आंसर ए होगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, यह जोड़ता है श्रीनगर कन्याकुमारी को। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, अक्टूबर से नवंबर है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर सी है। कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को क्या कहते हैं, चाय वर्षा कहते हैं। राइट आंसर बी है। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। भारत जैसा देश में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, श्रम है। क्या है, श्रम है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मयूरभंज खाने जो है किसके लिए जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। राइट आंसर सी है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। राइट आंसर है बी है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राइट आंसर सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, इसका नाम है हिमाद्री नाम है। राइट आंसर ये है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। राइट आंसर ये होगा। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ पर किया गया था, कहाँ पे किया गया था, साकची झारखंड में किया था, साकची झारखंड। राइट आंसर ये होगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, कहाँ पे बना था, कोलकाता में बना था। राइट आंसर बी हो। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है जो कहाँ पे, उड़ीसा में है, महानदी पे है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, असम। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, झूम कृषि को कुरुबा कहते हैं, कुरुबा। राइट आंसर सी। भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। राइट आंसर सी होगा। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, किस नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे डी हो जाएगा, डी।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर सी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ये है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वह राज्य युग्म जहाँ जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह कौन सा है? वह है गुजरात, राजस्थान। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान। अगला देखिए, अगला है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में। ठीक है। यह टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 के तहत स्थापित किया गया था। मानस टाइगर रिजर्व को 1985 में यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। मानस टाइगर रिजर्व का नामकरण मानस नदी के नाम पर किया गया है। असम राज्य को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह गुवाहाटी को पूरब की रोशनी के रूप में भी जाना जाता है। गुवाहाटी को किसके नाम से जानते हैं? पूरब की रोशनी के नाम से। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है कि गांधी सागर बांध जो है किस नदी पे स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। ठीक है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना भी कहाँ पे है? चंबल नदी पे ही है। सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी परियोजना और वेंकटेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पे है। ठीक है। और इंदिरा गांधी परियोजना भारत का सबसे बड़ी कमान क्षेत्र विकसित करता है जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट जो और भी बचे हुए एमसीक्यू। ठीक है। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग सारे जितने भी सीरीज हैं द प्लेटफॉर्म का, रुक्मणी प्रकाशन का क्लास नोट्स, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं 7 सीरीज आए हुए, सातों हम लोग करेंगे कंप्लीट। ठीक है।